तुम्हारी फूफो का घर ही तुम्हारा मेका है और बच्चियां अपने मेके जाते हुए बहुत खुश होती हैं। तुम जरूर जाओ बेटा। थैंक यू ज़ारा, तुमने अपना फैसला सुना दिया। हाँ, खैरियत तो है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली मेरे सर में कुछ तकलीफ थी तो मैंने कहा मैं आके चेकअप करवा लूं। मैं हार गया और मुझे अपनी शिकस्त पे फख्र है। निम्रा, आप कैसा महसूस कर रही हो? ठीक हूँ। सवेरा मेरी बेटी कहाँ है? डॉक्टर्स का कहना है कि वो इंशाल्लाह रात तक तुम्हारी गोद में होगी, फिर हम घर चलेंगे। घर? और सवेरा से कहो यहाँ से चला जाए। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, इसे कहो यहाँ से जाए। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं? मैं मर जाऊंगी, तुम्हें माफ नहीं करूंगी। सवेरा से कहो यहाँ से चला जाए। आमिर प्लीज प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। निम्रा की अभी तबीयत संभली है, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ अभी। निम्रा, जाओ यहाँ से। आमिर खुदा के लिए इस पर रहम खाओ और चले जाओ यहाँ से। निम्रा, मैं हमारी बेटी से नीचे मिल के आया। तुम्हें उसकी कसम है, मुझे माफ कर दो। खबरदार जो तुमने मेरी बेटी को अपनी बेटी कहा। अरे तुमने मेरी बेटी को इस दुनिया में गाली बना दिया है। चले जाओ यहाँ से, वो तुम्हारी बेटी नहीं है, चले जाओ। आमिर तुम्हारी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मैंने तुमसे कहा ना यहाँ से अभी चले जाओ। अगर कोई मेडिकल स्टाफ आ गया या अगर फरीद आ गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जाओ आमिर, खुदा के लिए जाओ। निम्रा, आमिर खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, चले जाओ अभी प्लीज। निम्रा, ठीक है सवेरा, मैंने कहा था ये लोग बहुत खुदगर्ज हैं। इन्हीं लोगों की वजह से मैं यहाँ से भाग गई थी। निम्रा तुम परेशान मत हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, होगा वही जो तुम चाहोगी। सवेरा अगर साजिद को मालूम हो गया तो? निम्रा साजिद को मालूम हो गया, लेकिन तुम परेशान मत हो। निम्रा तुम बस यही दुआ करो कि साजिद आ जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज फरीद को बोलो कि वो मुझे यहाँ से ले जाए। निम्रा मेरी बहन, तुम परेशान मत हो। देखो अगर तुम खुद को संभालोगी तभी तुम्हें डॉक्टर से इजाजत देंगे घर जाने की। निम्रा बस अब तुमने बिल्कुल परेशान नहीं होना। तुम अब वो पहले वाली निम्रा नहीं हो जो एक कमजोर निम्रा होती थी। तुम्हारे साथ तुम्हारी 3 बहनें हैं, फुप्पो है, फरीद है, हामिद है और अब तुम्हारी बेटी भी है। हाँ, मैं कमजोर नहीं, मैं बिल्कुल कमजोर नहीं। मैं माँ हूं और मैं बड़ी अम्मी जैसी माँ बनना चाहती हूँ, मजबूत। चलो बढ़िया। मोमल, मैं सिर्फ अली की वजह से आई थी। डॉक्टर ने अच्छा हुआ आप आ गई। आप भी मोमल, तुम? हाँ भी, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दे आप भी, मुझे माफ कर दे। मोमल, भूल मेरी थी आप ही। अली मुझे आजमाता रहा और मैं उसके मीठे अल्फाजों से धोखा खाती रही। मैं तो शायद उसकी पसंद पे पूरी उतरी ही नहीं थी। और कितनी पागल थी मैं कि खुद ही उसे अपनी जिंदगी समझ बैठी। वो मेरी दीवानगी को अपने लफ्जों से टालता रहा और मैं
मैं तो जुनून में बस आगे ही बढ़ती चली गई, ये जाने बगैर कि उसे तो आपका ही सार, खुलूस और इखलाक भाग गया था, और मेरे अंदर की हसद, खुदगर्जी और बेमुरवती से उसे नफरत थी शायद। मगर मैं तो ये जान ही ना सकी, ये सब मेरी भूल थी। आप ही, आपका कोई कसूर नहीं था, शायद किसी का कोई कसूर नहीं था, सब मेरी भूल थी। मुझे माफ कर दें आप ही, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। नहीं मोमन, तुम मेरी बहन नहीं बेटी हो, और कोई भी माँ अपनी बेटी को शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती। आप ही कभी अपने लफ्जों से मेरी बहनों को मेरी मजबूरी बना के मुझे गाली थी, इसीलिए उनका गुरूर तोड़ने के लिए मैंने निम्रा से बदला लिया। उनका गुरूर तोड़ने के लिए मैंने निम्रा को धोखा दिया। सोतेली 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 सोतेली। जवाब दो, तुमने निम्रा को धोखा क्यों दिया? क्या करता मैं? निम्रा की मां ने मुझे जिल्लत की गहराइयों में धकेल दिया था। नफरत होने लगी थी मुझे अपने आप से, निम्रा से। कभी पुलिस के हाथों गिरफ्तार करा, और कभी अपने लफ्जों से मेरी बहनों को मेरी मजबूरी बना के मुझे गाली थी। इसीलिए उनका गुरूर तोड़ने के लिए मैंने निम्रा से बदला लिया। उनका गुरूर तोड़ने के लिए मैंने निम्रा को धोखा दिया, सिर्फ उनसे इंतकाम लेने के लिए। तो तुम शायद भूल गए हो आमिर कि वही वक्त अब तुम्हारी बेटी से इंतकाम लेगा। कैसे कहेगी हो तुम्हें अपना बाप? कैसे तुम अपनी बेटी को बेटी कहकर अपने सीने से लगाओगे? वो मेरी बेटी है। लेकिन निम्रा अब किसी और की बीवी है, और वही साजिद अब तुम्हारी बेटी का बाप कहलाएगा। वरना तुम्हारी बेटी माशरे के लिए गाली बन जाएगी। नहीं आमिर, ये वक्त फैसला करने का नहीं। तुम निम्रा को सेहतयाब होकर घर जाने दो। फैसला अब निम्रा करेगी कि उसे किसका साथ कबूल है, तुम्हारा, साजिद का, या किसी का भी नहीं। मैं निम्रा से अलग नहीं रह सकता। वो मेरी मोहब्बत है, मेरी जिंदगी है, मेरी बेटी की माँ है। ऐसी होती है मोहब्बत जो किसी और के हवाले कर दी जाए। ऐसी होती है जिंदगी जो किसी और के रहमो करम पर छोड़ दी जाए। और बेटी को दुनिया वालों के रास्ते की धूल बनने के लिए छोड़ा जाए आमिर। लेकिन प्लीज आप मेरा साथ दें। मैं निम्रा को वो हर खुशी वापस कर दूंगा जो मैंने उससे इंतकाम में छीन ली थी। आप दोनों मुझे माफ कर दें। माफी का इख्तियार जिसके पास है आमिर, उसको घर जाने दो। निम्रा जब अस्पताल से फारिग हो जाएगी तो मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा। तुम अभी यहां से जाओ प्लीज। हाँ आमिर, तुम जाओ, और जब तक निम्रा ठीक नहीं हो जाती प्लीज उसके सामने मत आना। जिंदगी भी कितनी संगीन होती है हामिद। जब तक साथ देती है इंसान के अंदर टूट फूट रहती है। आप भी मेरे अंधेपन ने कितनी कयामतें ढाई है। कितना सब्र किया है ना आपने। उस सब्र का फल मुझे ये मिला है कि मुझे मेरी बहन मिल गई। उसके दिल में बदगुमानी के सारे बादल छट गए।
अपने खून की पुकार को पहचान लिया मोमन। और मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि तुमने निम्रा और सवेरा को अपने गले लगा ली। हाँ अभी मैं हमेशा समझती रही कि हम सिर्फ 2 बहनें हैं, लेकिन अब मुझे अंदाजा हुआ है, अब मुझे एहसास हुआ है कि हम 2 नहीं, हम तो 4 हैं। और अब जानती हैं मेरे दिल को कितना सुकून मिला जब मैंने अपने हाथों से निम्रा के आंसू पोंछे। शायद वही सुकून मिला मुझे जो हमारी माँ को मिलता होगा जब वो अपनी सौतेली बेटियों के आंसू पोंछती होंगी, उन्हें सीने से लगाती होंगी। आज अम्मी की रूह कितनी खुश हो रही होगी। मोमन, तुमने उनकी तरबियत की लाज रख ली। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आपके साथ मैंने बहुत ज्यादती की है अभी। कहा ना मोमन, अल्लाह ने मुझे तुम्हें लौटा दिया, औलाद दे दी, और मुझे क्या चाहिए। बस अब तुम माजी को मत दोहराना। ठीक है अभी, अब माजी की नहीं, हम मुस्तकबिल की बातें करेंगे। लेकिन अभी आपके मुस्तकबिल में इन बच्चों की कोई जगह नहीं है। आपने क्यों खुद को इनसे बांध रखा है? क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि इन्हें वापस भेजें और अपने बेटे को पालें। नहीं मोमल, ये बिन मां के बच्चे हैं, इन्हें मुझ में अपनी मां नजर आती है। मोमल, ये इसी धोखे में हंसते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं। मैं इनसे इनकी जिंदगी नहीं छीन सकती। आप ही क्या हो गया है आपको? ये धोखा आप इन बच्चों को कब तक देती रहेंगी कि आप इनकी मां हैं? इन बच्चों को वापस भेजें इनके घर। ये अपने बाप की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। मोमल, ये मेरे बगैर नहीं रह सकते। तो क्या आप इनके साथ वापस जाएंगी? मोमल, मैं सिर्फ अली की वजह से रुकी हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है उसे कोई और फीड रास नहीं है। मगर आप ही अम्मी अली को आपके साथ नहीं जाने देंगी। और क्यों जाने दें? आखिर उनके बेटे की आखिरी निशानी है वो किसी और के दर पे क्यों पले? इतनी मोहब्बत करती हैं उससे, हर वक्त अपनी नजरों के सामने रखती हैं उसे, सीने से लगा के रखती हैं। अभी भी एक पल के लिए मैं यहाँ क्या लेकर आ गई, फौरन आवाज देके बोला कि कहाँ है अली। तो छोड़ जाऊंगी मोमल मैं अली को यहाँ? वैसे भी अम्मी उसे मुझसे छीन तो चुकी हैं। वो तो सिर्फ उस वक्त मेरे पास आता है जब वो भूखा होता है। आप ही ये बच्चे यहाँ नहीं रह सकते। तो मैं इन बच्चों को अभी इसी वक्त यहाँ से ले जाती हूँ। आप ही आप क्यों नहीं समझ रही? डॉक्टर्स ने साफ लफ्जों में कहा है कि अगर अली को मदर फीड के अलावा कुछ भी और दिया गया तो उसके लिए जहर साबित होगा। मोमल, मैंने हॉस्पिटल की नर्सरी के बाहर लगे शीशे से झांक कर देखा। इंक्यूबेटर में मेरी बेटी सो रही थी। इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत लग रही थी अम्मी कि मैं आपको क्या बताऊं। और मेरी बेबसी का आलम यह था कि मैं अपनी बेटी को प्यार नहीं कर सकता, सीने से नहीं लगा सकता। चुप हो जाओ साजिद। क्यों चुप हो जाऊं अम्मी, क्यों? देखो, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ इस बात पर गौर करो कि आखिर निम्रा साइमा के घर से क्यों चली गई। मामूली सा तो झगड़ा था, फिर क्यों गई वो तुमसे क्या छुपाना चाहती है साजिद? अम्मी, मैं अच्छी तरह जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि उसे उसकी बहनों ने भड़काया है। सवेरा, उसे मैंने तलाक दी, उसे उसका दुख था। एनाया, उसे मैंने ठुकराया, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर मुझसे इंतकाम लिया है। देखो साजिद, तुम्हारे गुस्सा करने से बात बढ़ेगी। तुम खामोश रहो, बस जरा निम्रा को अस्पताल से फारिग होकर घर जाने दो, फिर हम जाएंगे उसके पास। और उसकी बेटी? अम्मी, उसकी नहीं, मेरी बेटी। हाँ हाँ, तुम्हारी बेटी, उसे ही लेने जाएंगे। आप जिम्मेदारी ले रही हैं इस बात की?
आज से पहले कौन जिम्मेदारी लेता है तुम्हारी सवाई मेरे? ठीक है, आपकी बात पे मैं यकीन कर लेता हूँ। बस तुम ख्याल रखना कि निम्रा अस्पताल से फारिग होकर घर कब जा रही है। ठीक है। क्या किया है मोमल मैंने? अनाया, तुम इन दोनों को यहाँ क्यों लेकर आई हो? तो और कहाँ लेकर जाती अम्मी? तो क्या ये यहाँ खाना खाएंगे? बुआ आपको भी एतराज है? तो जाहिर है आप ही। सच मोमल, जिस तरह तुमने निम्रा की खिदमत की है, हर शिकवा हर शिकायत भूल गई मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहती थी। शुक्रिया अम्मी, उम्मीद है कि मैं ऐसे ही रहूंगी। आप जानती हैं अम्मी, बचपन से मुझे भी आप ही की तरह अम्मी ने यही तरबियत दी थी, लेकिन बस मैं ही बदनसीब थी कि समझ ना सकी। बेटा, ये तुम्हारी अम्मी की तरबियत ही है ना, जो आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अरे वाह, देखो बुआ ने आज आप लोगों के लिए कितना मजे का खाना बनाया। चलो बैठो। अरे एक मिनट, ये आप क्या कर रही हैं? क्या किया है मोमल मैंने? अनाया, तुम इन दोनों को यहाँ क्यों लेकर आई हो? तो और कहाँ लेकर जाती अम्मी? तो क्या ये यहाँ खाना खाएंगे? बुआ आपको भी एतराज है? तो जाहिर है आप ही। इन बच्चों की शक्लें तो देखिए, शक्ल से ही बदतमीज लगते हैं, और यहाँ हमारे साथ बैठ के डाइनिंग पे खाना खाएंगे? नहीं नहीं भाई, बहुत गंद मचाएंगे यहाँ तो। बुआ आप एक काम कीजिए, इन बच्चों के लिए प्लेट्स में खाना निकाल के किचन में खिला दीजिए इनको, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है बुआ, ये बच्चे भिखारी नहीं है, नहीं चाहिए आप लोगों का खाना। चलो। अरे आप ही, आप कहाँ जा रही हैं? बच्चों को भेज दे, बुआ के साथ ही खिला देंगी। आप तो बैठिए ना हमारे साथ। तुम चुप करो मोमल, मुझे नहीं खाना यहाँ पर खाना। चलो। अच्छा मैं जाके देखती हूँ, लेकिन थोड़ी देर में बच्चों को खिला दूंगी मैं, पहले खुद खा लूँ, बहुत भूख लग रही है। खाओ खाओ, बुआ आप भी लीजिए ना। हाँ। जी मुझे ऑर्डर करना है 2 लार्ज पिज्जा, चिकन टिक्का फ्लेवर, कोई भी ड्रिंक्स कर दीजिए। कितना टाइम लगेगा? जी लिखिए, बैंगलोर नंबर 108 फेज 5। ओके। हाँ अनाया, जीरक साहब आप कहाँ हैं? प्लीज आकर बच्चों को ले जाइए यहाँ से। नो पापा, हम नहीं आएंगे टीचर के बगैर, आप मत आएंगा। सोनू प्लीज बेटा। जीरक साहब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं। देखें अनाया, मैं बच्चों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। आप ऐसा करें, बच्चों से मेरी बात करवाएं। ये ले, पापा बात करेंगे। नो पापा, आप मत आइएगा, हम टीचर के बगैर नहीं आएंगे। सुना आपने? अब बोले मैं क्या करूं? जीरक साहब आज आप बच्चों की तरफ से इतने बेफिक्र कैसे हो गए? आपको पता भी है कि बच्चों ने अभी तक खाना नहीं खाया, क्योंकि इस घर में इन बच्चों के लिए खाना नहीं है। आप भी तो भूखी होंगी बच्चों के साथ। अगर आप बच्चों का साथ नहीं छोड़ना चाहती ना, तो बच्चों को लेके आ जाइए। खाना खाने से मैंने उन लोगों को मना नहीं किया था, लेकिन अपने बराबर उन्हें जगह देना, ये मुझे मंजूर नहीं। मैं माँ बनी तो मुझे एहसास हुआ कि ममता क्या होती है, ममता की प्यास क्या होती है। ये बच्चे भी
उसी ममता के प्यासे हैं मोमन। साजिद और सफिया बेगम आए निमरा को लेने। साजिद?